शांति। 12 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 6 दिसंबर 93। मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो, साकार में अनुभव करो। देखो, हम इतने दिन मंदिरों में जाके कहते थे तमेव माताश्च पिता तमेव, लेकिन भगवान कहते हैं कि अभी साकार में ये सब संबंधों का अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए। देखो, 3 प्रकार के बच्चे हैं। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है तो कभी टूट जाता है। इसीलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्वतः ही स्नेह हो जाए। तो ये है पहले नंबर वाले। दूसरे है स्नेह निभाने वाले, भगवान से प्यार निभाने वाले। देखो, स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्ड देना, रिटर्न देना। भगवान जितना हमको प्यार करता है उतना हम भी भगवान को करें। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना, भगवान की हर एक इच्छा पूरी करना। भगवान तो हमारी हर एक इच्छा पूरी करता है। भगवान की इच्छा क्या है? श्रीमत पर चलना, मनमत या परमत, दुनिया वालों की मत पर नहीं, लेकिन उसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो ये निभाने वाले हैं। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति नहीं होती। तो बाबा कहते हैं निभाने वाले को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह भी मदद के रूप में मिल जाता है। और तीसरे है स्नेह में समाये हुए उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः ही स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह में, रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए और कोई भी किसी भी प्रकार का सहारा उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बना देती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी है, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो मैं कौन? अपने को तो जान सकते हो ना। 3 प्रकार के बताए बाबा ने आज। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे स्नेह निभाने वाले और तीसरे स्नेह में समाने वाले। तो बाबा के ऊपर चेकिंग करो अपने आप में कि हम क्या करते हैं भगवान के साथ। स्नेह में समा जाते हैं या सिर्फ स्नेह करते हैं या स्नेह को निभाते भी है। तो संसार में आकर्षित करने वाली 2 बातें होती है। एक है व्यक्ति का संबंध, दूसरा है भिन्न भिन्न वैभव व साधनों का संबंध या फिर वैभव साधन द्वारा जो प्राप्ति होती है। तो ये 2 प्रकार की बातें इंसान को आकर्षित करती है। तो समय हुई आत्माओं के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। तो सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है। बाप
रचयिता है। तो जिसका आधार रचना है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं होता। भगवान रचयिता है और ये साधन और ये वैभव रचना है। तो किससे प्यार होना चाहिए हमको, रचना से या रचयिता से? तो बाप दादा कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीच को छोड़ ताल तालियों के आकर्षण में आ जाते हैं। तो कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता। टाल टालियां रंग रूप में बड़ा शोभनिक होती है। देखो ना, स्थूल झाड़ की भी अगर हम बात करें तो बीज इतना कोई सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन उसकी टाल टालियां फूल बड़ी शोभनिक होती है। तो हमारा आकर्षण कहाँ जाता है? फूल वृक्ष को भी हम देखते हैं तो बीज की तरफ आकर्षित नहीं होते हम, हमारा आकर्षण टाल टालियों पर होता है। तो बाबा है, परमात्मा है बीज, और ये दुनिया को बनाने वाले। तो हम ये दुनिया की जो चीजें हैं उसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूल जाते हैं, तो समझते भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते हैं। उस समय की स्थिति हंसने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में भाषण में तो एक तोते की कहानी सुनाते हो ना, उनको मना किया कि नलके के ऊपर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके के ऊपर बैठकर बोल रहा था। मतलब नलके के ऊपर नहीं बैठो ये तोते को कहा गया, और तोता नलके के ऊपर ही बैठकर बोलता है नलके के ऊपर नहीं बैठो। मतलब तोते की तरह हम सिर्फ रिपीट करते हैं, मियां मिट्ठू बनते हैं, पंडित की तरह कंठ कर कर बाबा की बातें बोलते हैं, लेकिन स्वयं में हम वो बातें धारण नहीं करते। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते हैं कि स्थूल में कोई तो सहारा चाहिए। भगवान थोड़ी नजर आता है, तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, किसी का सहारा तो चाहिए ना। ये संकल्प हमारे दिमाग में आता है। देखो बाबा कितना अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं। तो उस समय बाबा को हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया भी चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठ सहारा भी सच्चा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठ सच्चे से भी अच्छा लगता है ना, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होगा, और रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए वो झूठ को सच्चा साबित कर लेगा। तो बाबा कहते हैं माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए रॉयल पिलर्स लगाती है। जैसे भगवान कहते हैं कि कोई ऐसी चीज यूज नहीं करो जिसकी आदत पड़ जाए। जैसे मोबाइल है, जब हम मोबाइल पे रहते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी रॉयल माया है। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी तो आजकल इस पे ही सब चलता है, मोबाइल तो होना चाहिए। तो वैसे बाबा रॉयल पिलर लगा देती है। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम करें तो क्या हुआ, ये तो चलता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर कमजोरी को मजबूत बना देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। सर्व संबंधों का सहारा एक परमात्मा, एक बाप सदा रहे, ये अनुभूति कम करते हो। भगवान के सहारे का अनुभव कम होता है, इसीलिए माया अपनी तरफ खींच लेती है। इस सर्व संबंधों के अनुभव को अब बढ़ाओ, तो इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ, सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। इतनी सुंदर मुरली है। अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा बनना अनुभव करने वाली, सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः ही एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार, नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौज में रहने वाले अनुभव करते हो। मौज में रहने वाले हो या कभी कभी मूंझने वाले हो? क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? उस थोड़े समय में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाली मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ में है, उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो क्या गति होगी? इसीलिए एवर रेडी रहो। देखो, विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वह हर बोल और हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प और बोल हम बच्चों ने, ब्राह्मण बच्चों ने, बाबा कहते नहीं बोलना चाहिए। देखो, माताएं मौज में रहती हो, बाबा पूछते हैं कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाले मुंझ जाए लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मूंझना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। ऐसी हिम्मत वाली हो ना, हिम्मत वालों की मदद स्वतः ही मिलती है। जो हिम्मत वाले होते हैं, बाबा कहते हैं उनको मदद स्वतः ही मिलती है। वरदान, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है। बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम अभी उनसे सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन यह खंडित चाबी है। देखो, ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को दोनों को साथ में याद करना है। ब्रह्मा बाबा की वजह से तो शिव बाबा मिला ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन यह खंडित चाबी है, अगर हम ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करेंगे, सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन सकता। ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, तो ब्रह्मा को तो याद करना पड़े, बाप और दादा। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लो, तब सर्व सिद्धियां स्वरूप बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है वो प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप में ले आती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है। जैसे स्थूल कार्य करना कितना, देखो जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे, फिर बहाने भी बहुत बन जाएंगे। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। ओम शांति। ओम